छक्के छुड़ाना। कथा महाभारत युग की है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन तथा उसके 99 भाइयों सहित समूची कौरव सेना के छक्के छूट चुके थे। उनका विनाश हो गया था। पांडवों को अपनी विजय के पश्चात ऐसा लगने लगा था जैसे सब कुछ शांत हो गया है, किंतु वास्तविकता ये नहीं थी। अपने 100 पुत्रों की हत्या हो जाने के कारण गंधारी तथा धृतराष्ट्र के दुखों की कोई सीमा नहीं थी। यद्यपि वे इस बात को भली भांति जानते थे कि कौरवों के विनाश का कारण उनकी स्वयं की गलत नीतियां रही और इसके लिए पांडवों को दोषी ठहराना सही नहीं है, किंतु फिर भी वे पुत्रों के मोह के कारण पांडवों से अपनी कटुता को कम नहीं कर पा रहे थे। सबसे अधिक भीम उनकी आंखों में खटक रहा था, जिसने उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन का वध किया था। उनकी ये स्थिति देख महात्मा विदुर और भगवान व्यास ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया। इधर विदुर और व्यास गंधारी तथा धृतराष्ट्र का क्रोध शांत करने में लगे थे, उधर नीति निपुण तथा अवसार अनुकूल निर्णय करने वाले श्री कृष्ण भी कुछ ऐसे ही प्रयत्न कर रहे थे। कृष्ण जानते थे कि भले ही पांडवों ने कौरवों को हरा दिया हो, किंतु सुचारू रूप से शासन करने के लिए उन्हें गंधारी तथा धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेना आवश्यक है। गांधारी सती साध्वी नारी थी। यदि कुपित होकर उसने पांडवों को कोई शाप दे दिया तो उसका निवारण न हो सकेगा। अतः इससे पहले कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, वे पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र तथा गंधारी की सेवा में उपस्थित हो गए। सबसे पहले जब वे धृतराष्ट्र के पास पहुंचे तो वे पुत्र शोक में डूबे एकांत में बैठे थे। युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर पिता तुल्य धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। लगता था जैसे उनका क्रोध कुछ कम हो गया है। युधिष्ठिर के बाद जैसे ही भीम उनकी ओर बढ़े, अचानक उनकी मुख मुद्रा बदल गई। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के मनोभावों को भांप लिया और उन्होंने भीम को आगे बढ़ने से रोक दिया तथा भीम के आकार का लोहे का ठोस पुतला धृतराष्ट्र के समक्ष खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र अपार बलशाली पुरुष थे। उस पर क्रोध ने उनके बल को और अधिक बढ़ा दिया था। उन्होंने लोहे के पुतले को ही भीम समझकर दोनों भुजाओं से जकड़कर चकनाचूर कर दिया। इस कार्य में उन्होंने इतनी शक्ति लगा दी कि उनके मुंह से खून बहने लगा। ऐसा सोच करके उन्होंने भीम को मार डाला है। वे हाय भीम कहकर रोने लगे। यह दृश्य देखकर सभी पांडव बंधु घबरा गए। श्री कृष्ण ने देखा कि अब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हो गया है और वो भीम का वध कर बैठने का सोचकर शोभाकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहना आरंभ किया, राजन, आप शोक न करें, भीम सकुशल है। जिसे भीम समझकर आपने तोड़ा है वो एक लोहे का पुतला था। ये एक क्षणिक क्रोध था जिसके वश में होकर आप अनर्थ करने जा रहे थे। हम यहां शांति स्थापित करने आए हैं। इस कार्य में आप हमें सहयोग दें। श्री कृष्ण की इन बातों से धृतराष्ट्र को शांति मिली। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। अब उनका क्रोध शांत हो गया था। शेष पांडवों ने उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे विद्या ली तथा महारानी गंधारी के पास पहुंचे। गंधारी की स्थिति भी धृतराष्ट्र के समान थी। वो भी पांडवों से अत्यधिक कुपित थी तथा पुत्रों के मारे जाने से अत्यधिक क्षुब्ध थी। जब व्यास ने पांडवों को वहां आते देखा तो उन्होंने गांधारी को पांडवों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के विषय में कहा, किंतु वो किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो पा रही थी। पांडवों के आने की सूचना पाते ही गांधारी ने क्रोध अग्नि में जलते हुए कहा, कहां है वो भीम जिसने मेरे सभी पुत्रों को मार डाला? अरे, मेरे एकाध पुत्र को तो जीवित छोड़ देता। अब कौन है हमारे दुख दर्द को पूछने वाला? गांधारी की बात सुन युधिष्ठिर तेजी से आगे बढ़े और गांधारी के समक्ष खड़े होकर विनीत स्वर में बोले, माता, आपके पुत्रों का हंता मैं युधिष्ठिर हूं। आप मुझे शाप दीजिए।
युधिष्ठिर की बात सुन गांधारी कुछ संयत होने की चेष्टा करने लगी। यकायक उसकी दृष्टि आंखों पर बंधी पट्टी में से होकर युधिष्ठिर के नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर तथा लाल नख उसी क्षण काले पड़ गए। ये देख उनके अन्य भाई भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाते देख गांधारी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें अपने पास बुलाकर माता के समान दुलार दिया। अंत में गांधारी ने क्रोधित स्वर में कृष्ण से कहा, कृष्ण, पांडव और कौरव तो आपसी फूट के कारण नष्ट हुए, किंतु तुमने पांडवों को समर्थन देकर अपने अन्य संबंधियों की अपेक्षा क्यों की? तुम अपने वाक चातुर्य से इस नरसंहार को रोक सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया और जानबूझकर कौरवों के संहार की अपेक्षा कर दी। इसलिए अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। मैंने अपने पति की सेवा करके अब तक जो तप संचय किया है, मैं उसी के बल पर तुम्हें शाप देती हूं कि आज से 36 साल बाद तुम्हारे कुल का भी उसी प्रकार नाश होगा जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है। जैसे भरत वंश की स्त्रियां आज विलाप कर रही हैं, वैसे ही 36 वर्ष बाद तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां करेंगी। इसके पश्चात एक साधारण से कारण से तुम भी अनाथों के समान मारे जाओगे। जब श्री कृष्ण ने गांधारी के वचन सुने तो वे मुस्कुराते हुए बोले, गांधारी, मुझे पहले ही पता है कि ये सब होना है। शाप देकर तुमने होने को ही बतलाया है। कृष्ण वंश का नाश देवीय प्रकोप से होना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका नाश भी मेरे द्वारा ही होगा। मनुष्य तो क्या, देवता तथा असुर भी इस वंश का संहार नहीं कर सकते। इसलिए यदुवंशी आपसी कलह द्वारा ही नष्ट होंगे। समय आने पर गांधारी का शाप होने के रूप में सामने आया। आपस में लड़ मरकर समस्त यदुवंशी नष्ट हो गए और श्री कृष्ण भी जरा नामक एक साधारण से शिकारी के बाणों से आहत होकर मारे गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी का अधिकार छीनने का प्रयास करना अनाचार और अत्याचार करने के समान है। जैसा कि कौरवों ने पांडवों के साथ किया और उसका फल भयंकर संग्राम के बाद विनाश के रूप में भुगता। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5, मगर युद्ध भूमि में सत्य मार्ग में रहने के कारण पांडवों ने कौरवों और उनकी सेना के छक्के छुड़ा देने का कार्य कर दिखाया था।